कब हम कहें कि हम अंतरिक्ष में पहुंच गए? टर्म है स्पेस टेक्नोलॉजी। तो स्पेस कहां से चालू होता है? एक तो टाइम एंड स्पेस हो गया, वो तो अलग चीज है कि हम कब कहें कि आप अंतरिक्ष यात्री बन गए। आप में से कई लोग हवाई जहाज में उड़े होंगे, तो हवाई जहाज में उड़ गए तो आप स्पेस अंतरिक्ष यात्री हुए कि नहीं? किस ऊंचाई पे हम पहुंचे ताकि हम अंतरिक्ष यात्री कहलाएं? एक लाइन है, एक रेखा, इसको कहते हैं कारमैन लाइन। एक लाइन जो कहलाती है कारमैन लाइन या कार्बन रेखा, ठीक है। ये होती है कितनी? 62 माइल एबव मीन सी लेवल। समुद्र के सतह से, समुद्र के मीन सतह से 62 मील ऊपर या 100 किलोमीटर ऊंचाई पर, 100 किलोमीटर हाइट, ठीक है। तो अगर आप 100 किलोमीटर पे ऊंचाई पे चले जाते हैं तो हवा इतनी हल्की हो जाती है कि एयर को, जो हवा इतनी हल्की हो जाती है कि विमान को एरोडायनेमिक लिफ्ट नहीं मिलता है। जो विमान है, हवा हल्की हो गई, या तो बहुत तेज होकर अंतरिक्ष में चले जाए, नहीं तो क्या वो वापस गिरने का खतरा हो जाता है। तो हवा बहुत हल्की हो जाती है, एयर क्या हो जाता है? थिन हो जाता है। तो अच्छा, हवाई जहाज उड़ता कैसे? जैसे रनवे पे चला तो उड़ कैसे गया? एक सवाल होता है ना कि भाई रनवे पे चला, हाँ, उसमें एक प्रिंसिपल काम करता है, बर्नौली प्रिंसिपल। हवाई जहाज के उड़ने में प्रिंसिपल काम करता है कौन? बर्नौली प्रिंसिपल, ठीक है। हवाई जहाज के उड़ने में जो प्रिंसिपल काम करता है वो है बर्नौली प्रिंसिपल। हवाई जहाज के विंग्स होते हैं, हवाई जहाज के विंग्स बने रहते हैं। इसके ऊपर से हवा गुजरेगी और इसके नीचे से हवा गुजरेगी, ठीक है। तो ऊपर की वेलोसिटी कम होगी और नीचे से जो हवा पास करती है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, यही दूरी को तय करने में, इतना दूरी को तय करने में। इसी कारण क्या होता है, नीचे वेलोसिटी ज्यादा है, ऊपर वेलोसिटी थोड़ी कम है, इसी कारण क्या होता है, ऊपर जाता है एरोड्राम। इसलिए वो रडार को ऊपर नीचे करके विमान को ही करता है। तो जब विंग्स के डायरेक्शन को चेंज किया जाता है तो ये हवा की गति। अच्छा, आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में आप एक जो सुनते हैं स्विंग बॉल, स्विंग बॉल इसी पे आधारित होती है। वो क्या करता है, बॉल के एक सतह को रगड़ता रहता है, देखो थूक लगा करके वो घसता रहता है, ऐसे लगाएगा बॉल को, उसका पैंट लाल हो जाता है, देखोगे सफेद पैंट। तो अब तो खैर रंगीन, हम लोग के समय, अभी भी हमारा समय है, मतलब पहले जो होता था उसमें व्हाइट पैंट ही चलता था। अब तो तरह तरह का ही, जब से आईपीएल आया तरह तरह का कपड़ा आ गया है, फैंसी वाला आ गया। पहले जो होता था क्रिकेट का मतलब होता था व्हाइट शर्ट और व्हाइट पैंट, ठीक है, टोपी भी व्हाइट ही रहता था। अब तो अलग अलग ब्रांड आ गया, तो आप उसका देखते पैंट लाल हो जाता था। क्यों? एक सरफेस को स्मूथ रखता था, एक सरफेस को रफ रखता था। तो क्या होती थी, जो स्मूथ सरफेस, चिकना सतह, उस पर हवा तेजी गति से गुजरती थी, और रफ सरफेस पे उसी से हवा में बॉल अपना डायरेक्शन चेंज करता था, ठीक है। उसी से क्या होता था, बॉल हवा में अपना दिशा चेंज, इसी को कहते थे स्विंग बॉल। एक होता है स्पिन, स्पिन बॉल क्या होता है, टप्पा खाने के बाद बदलता है, और स्विंग बॉल क्या होता है, हवा में डायरेक्शन चेंज कर लेता है, ठीक है। इसके कारण एक सतह चिकना है, एक सतह क्या है, रुखड़ा है। इससे क्या है, दोनों सतह पे जो हवा की गति है वो क्या है, अलग अलग है, उसी कारण बॉल क्या हो गई, स्विंग हो गई, ठीक है। तो कारमेन लाइन हो गया कितना, 100 किलोमीटर। तो अगर आप 100 किलोमीटर के ऊंचाई पे किसी वायुयान को लेकर चले जाइएगा तो वहां हवा हल्की हो जाती है, तो वहां एरोडायनेमिक लिफ्ट मिलना मुश्किल हो जाता है, वहां एरोडायनेमिक लिफ्ट मिलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो एक संस्था है जिसका नाम है फेडरेशन एविएशन इंटरनेशनल, FAI, फेडरेशन एविएशन इंटरनेशनल। तो अगर आप 100 किलोमीटर की ऊंचाई को क्रॉस कर जाते हैं, अगर आप 100 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर चले जाते हैं तो FAA के रिकॉर्ड में आप एज ए एस्ट्रोनॉट दर्ज हो जाएंगे। तो आप क्या कहलाएंगे, एस्ट्रोनॉट, ठीक है। अगर 100 किलोमीटर की रेखा को आप क्रॉस कर गए तब आप क्या कहलाइएगा, एस्ट्रोनॉट, ठीक है। नियम है भाई 100 किलोमीटर आपको क्रॉस करना पड़ जाएगा, जनरली एक्सेप्टेबल यही है, ठीक है। तो आप 100 किलोमीटर को क्रॉस किए तब आप बन गए क्या, एस्ट्रोनॉट, ठीक है। अच्छा,